मुस्तफ़ा का ऐलान है, अलिम तू व अरफ तू माफी समावाति वल अर्द, मैं सारी चीजों को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, जमीनों के सारे आलम को, आसमानों के सारे आलम को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर वही एतराज कर सकता है जो अब्दुल्ला इब्ने उबई की औलाद में से है। हम जो है अशिया के इदराक में हवास के मोहताज होते हैं, लेकिन नबी जो है वो अशिया के इदराक में हवास के मोहताजी नहीं होते। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब में याद रखने वाला जो सबसे पहला मसला है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में बशमूल हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर किसी हस्ती को भी कुछ इल्म है, अल्लाह की अता के साथ उसको इल्म है। अगर किसी शख्स का यह नजरिया हो कि अल्लाह की अता के बगैर किसी को इल्म आ जाए हाजिर का या गायब का, तो ये इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि कुफर भी है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को जो इल्म अता हुआ है ये सिर्फ अल्लाह का अता करदा इल्म है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सारे इल्मों के खजाने अता फरमा दिए हैं। सारा इल्म अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। कोई चीज भी ऐसी नहीं छुपी जो मुस्तफ़ा की नजरों में ना हो। कोई शय अल्लाह ने ऐसी बनाई नहीं है जो मुस्तफ़ा की नजरों से ओझल हो जाए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को यह शान अता की है, सारी कायनात अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दिखा दी है। सारी कायनात का इल्म मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता कर दिया है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है और इसी तरह हमने दिखा दिए इब्राहिम को तमाम आसमानों के जहान, सारे आसमानों के आलम दिखा दिए, जमीनों के आलम दिखा दिए। अब इसमें जो मजे वाली बात है ना, फरमाया कज़ालिका, और इसी तरह दिखा दिए। भाई किस तरह? तशबीह किसके साथ है? किस तरह दिखा दिए? फरमाया कज़ालिका, इसी तरह। किस तरह? तशबीह किसके साथ है? मुशब्बा तो हजरत इब्राहीम है। अब इसका मुशब्बा बिही कौन है? अब मुशब्बा बिही से मुराद ये है कि तशबीह किसके साथ है? और इसी तरह। अब इसका मजा ले, व कज़ालिका, और इसी तरह। किस तरह? मुशब्बा तो इब्राहीम है, इसका मुशब्बा बिही जो है वो मुस्तफ़ा की जात है, क्योंकि मुस्तफ़ा का ऐलान है, अलिम तू व अरफ तू माफी समावाति वल अर्द, मैं सारी चीजों को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, जमीनों के सारे आलम को, आसमानों के सारे आलम को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। मेरा मुशाहदा जो है अज़ल से अबद तक है। रब ने जो कुछ बनाया है वो मुझे दिखा दिया है, और मेरे वसीले से अल्लाह ने इब्राहिम को भी दिखा दिया है। मुसव्वर, मेरे वसीले से अल्लाह ने इब्राहिम को भी दिखा दिया है। तो अब जब आसमान आ गए, सारी जमीनें आ गई, उसी में अब आज लोग तरह तरह की बातें करें कि मुस्तफ़ा को इल्म नहीं है। आसमान के सारे जहां, जमीनों के सारे जहां जिस तरह इब्राहिम को दिखाए हैं, अल्लाह फरमाता है उसी तरह मैंने मुस्तफ़ा को भी दिखा दिए हैं। अब इससे मुरा सुने ना, वकज़ालिका नुरी। अब नुरी जो है ये अपने दामन में इस्तमरार और तजद्दुद रखता है। इस्तमरार और तजद्दुद अपने दामन में रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ने एक दफा दिखा दिए बात खत्म। इसका मतलब यह है दिखाए थे, देखते हैं और क़यामत तक देखते रहेंगे। वकज़ालिका नुरी, अल्लाह ने इसको बयान करके जमाने को बता दिया, सिर्फ एक दफा नहीं दिखाए, देखते हैं, देखते रहेंगे, क़यामत तक सारी चीजों को देखते रहेंगे।
जिस तरह इब्राहिम देखा है, जिस तरह इब्राहिम ने सारे जहां को देखा, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भी सारे आसमानों के आलम, सारे ज़मीनों के आलम देखते हैं, देख रहे हैं, क़यामत तक देखते ही रहेंगे। इसलिए मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल्लाहु मूती व इन्नमा अना कासिमुन। ये सब पढ़ते हैं हदीस, अल्लाहु मूती व इन्नमा अना कासिमुन। मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं उसको पूरी कायनात में तकसीम करता हूं। अल्लाह अता फरमाता है, मैं उसको पूरी कायनात में तकसीम करता हूं। इससे एक चीज मुराद है बस कि अल्लाह रिज़्क़ देता है, मुस्तफ़ा उसको सारी कायनात में तकसीम करते हैं। फरमाया इल्म में भी, शाऊर में भी, इदराक में भी, आगही में भी मुस्तफ़ा खुद वो है कि रब ने सारी हिकमत और इल्म का जामे और मरकज जो है मुस्तफ़ा की ज़ात को बनाया है। मुस्तफ़ा ने उस सारे इल्म को पूरी कायनात में तकसीम करने वाले हैं। हत्ता के औलिया का इल्म भी मुस्तफ़ा के इल्म का मज़र है, औलिया का इल्म भी मुस्तफ़ा के इल्म का मज़र है, अल्लाह के नबियों का इल्म भी मुस्तफ़ा के इल्म का मज़र है। हत्ता के मुझे कहने दो जिब्राइल का इल्म भी मुस्तफ़ा के इल्म का मज़र है। जिब्राइल का इल्म भी मुस्तफ़ा के अलूम में से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। अगर आज लोग बहसें करें, आज लोग दीवार की, पहाड़ों की बहसें करते हैं, इसकी दलीलें देते हैं, माज़अल्लाह मुस्तफ़ा को, नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। नबी तो दीवार के पीछे नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है। आज लोग पहाड़ों की, दीवारों की बातें करते हैं, नबियों के इल्म पर बातें करते हैं। मैं कहता हूं जिसको मलकूत समावाति वल अर्ज़, आसमान के सारे जहां, जमीनों के सारे जहां दिखा दिए जाए, उसके लिए पहाड़ क्या, उसके लिए दीवार क्या। जिसको अल्लाह हर चीज दिखा दे, ना कोई पहाड़ उसके लिए हिजाब बन सकता है, ना कोई दीवार उसके लिए हिजाब बन सकता है, ना कोई पर्दा उसके लिए हिजाब बन सकता है। जिसको अल्लाह ने सारे जहां दिखा दिए हैं, आलम बरज़ख हो, आलम अजसाद हो, आलम अरवाह हो, हश्र और नशर हो, कोई भी चीज सारे नबियों से अल्लाह ने पोशीदा नहीं रखी है। हदीस मुस्तफ़ा है, सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं द अख़बारना अम्बदिल खल्क़ि हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नारी मनाजिलहुम। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा की एक तकरीर ऐसी थी कि इब्तिदाए खलक से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने तक और जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिल होने तक कायनात का एक एक वाक़या मुस्तफ़ा ने हमारी आंखों के सामने बयान कर दिया था। सारी चीजें मुस्तफ़ा ने बयान फरमा दी थी। मैं कहता हूं ये कोई बरेलवी ने नहीं लिखी, ये कोई आला हज़रत ने नहीं इसको लिखा, या आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं लिख दिया। इसको बयान करने वाले मुस्तफ़ा है, रवायत करने वाले उमर बिन खत्ताब है। उमर से बढ़कर कोई रावी नहीं हो सकता। और इसको जिसने अपनी किताब में नकल किया है उसको इमाम बुखारी कहते हैं। कुरान के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो बुखारी की किताब का है, तो बुखारी ने इसको अपनी किताब में रख दिया। आज सुन्नी इसी हदीस को पढ़कर दुनिया को सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज भी ऐसी नहीं जो मुस्तफ़ा की नजरों से ओझल कर दी। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है। सुनो बुखारी की हदीस है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं बैठा मैं मस्जिद में अपने मिंबर पर हूं, लेकिन ऐ मेरे सहाबा वल्लाही वल्लाही इन्नी लाअंजुरु इला हौज़िल आन। मुस्तफ़ा फरमाते ऐ मेरे सहाबा मत ये समझो कि बैठा मैं मस्जिद नबवी में मिंबर पर हूं, खुदा की कसम मैं अपने मिंबर पर बैठकर अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। हजारों साल की मुसाफत, हजारों नूरी साल की मुसाफत पर मुस्तफ़ा अपने मिंबर पर बैठकर हौज़े कौसर को देख रहे हैं। अगर बुखारी में जंगे मोता की हदीस पढ़ें, मुस्तफ़ा अपने मिंबर पर बैठे हैं, सहाबा को सरकार फरमा रहे हैं ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि जंगे मोता
किधर हुई है? उर्दन में। सरकार कहां बैठे हैं? मदीना शरीफ में। अब उर्दन और मदीना शरीफ के दरमियान हजारों मील का फासला है। मुस्तफा मदीने में बैठकर उधर उर्दन में जो जंग मोता हो रही है उसकी खबरें जो है मुस्तफा सहाबा को दे रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा, जैद ने झंडा पकड़ा है, वो भी शहीद हो गया है। उसके बाद इब्ने रवाहा ने झंडा पकड़ा, वो भी शहीद हो गया। ऐ मेरे साहबा, अब मेरे भाई हजरत जाफर तैयार ने झंडा पकड़ा है। अब उसने अपने दाएं हाथ में झंडा पकड़ा, दुश्मन ने हजरत जाफर तैयार का दायां बाजू काट दिया। जाफर तैयार ने मेरे झंडे को नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने बाएं बाजू में झंडा पकड़ लिया, अपने बाएं बाजू में झंडा पकड़ लिया है कि मुस्तफा मदीने में बैठकर जंगे मोता की खबरें दे रहे हैं। बाएं हाथ में झंडा पकड़ा, दुश्मन ने बायां बाजू भी काट दिया, बायां बाजू भी कलम हो गया। मेरे जाफर तैयार ने मेरे झंडे को नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने मुंह में मेरे झंडे को पकड़ लिया है। ऐ मेरे साहबा देखो, अब दुश्मन ने हजरत जाफर तैयार के मुंह पर वार किया है, मुंह पर वार किया है। अल्लाह भला करे, सैफुन मिन सयूफिल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद का उसने उचक कर मेरे झंडे को पकड़ लिया है और जाफर भी शहीद हो गया है। अब मुस्तफा मदीने में बैठे खबरें दे रहे हैं जंगे मोता की। साहबा देखो, जैद भी शहीद हो गया, इब्ने रवाहा भी शहीद हो गया, मेरा भाई हजरत जाफर तैयार भी शहीद हो गया। अब झंडा हजरत खालिद बिन वलीद ने पकड़ा है। मैं कहता हूं ये तो खबरें हैं दुनिया की, मुस्तफ़ा ने उधर की खबरें भी बता दी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं देखता हूं जन्नत में हजरत जाफर तैयार भी उड़ता है, इब्ने रवाहा भी उड़ता है। हजरत जाफर तैयार के जो दो बाजू कलम हुए थे ना जंगे मोता में, मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसके बदले में अल्लाह ने दो पर अता किए हैं, वो जन्नत में उड़ता फिर रहा है। सरकार फरमाते मैं देख रहा हूं जाफर तैयार भी उड़ता है, मेरा साहबी इब्ने रवाहा भी उड़ता है। दोनों जंगे मोता में शहीद हुए, दोनों मुस्तफ़ा के सहाबी। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने अपने रब से अर्ज की, या अल्लाह इनके मरातब में फर्क क्यों है? जाफर तैयार ऊपर उड़ता है, इब्ने रवाहा नीचे उड़ता है, लेकिन है मेरे दोनों सहाबी, दोनों शहीद। इनके रुतबे में, इनके मर्तबे में जब फर्क क्यों है? जाफर तैयार ऊपर उड़ता है, इब्ने रवाहा नीचे उड़ता है, इनके मरातब में फर्क क्यों रखा है? अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, आपकी नजर में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मेरे यहां दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है। सुनो, इस बात का मजा ले। अल्लाह फरमाता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे फरमाया था ऐ महबूब सुन ले, इब्ने रवाहा जो है ये तेरा सिर्फ सहाबी है, और हजरत जाफर तैयार को एक नहीं दो निस्बत है। एक निस्बत ये है वो तेरा सहाबी भी है, तेरी अहले बैत से भी है, तेरे घर वाला भी है, इसलिए मैंने उसको जन्नत में आला दर्जे अता फरमाए हैं, इसलिए आला दर्जे अता फरमाए हैं। इब्ने रवाहा सिर्फ सहाबी है और जाफर तैयार सहाबी भी है, मुस्तफ़ा का भाई भी है। मैं ये कहता हूं अपने दिल की तख्ती पे बात लिख ले, मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर वही एतराज कर सकता है जो अब्दुल्ला इब्ने उबई की औलाद में से है। काफिर तो मुस्तफ़ा के इल्म पर एतराज कर ही नहीं सकता, अगर करेगा तो मुनाफिक ही मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज करेगा, क्योंकि अबू जाल से बढ़कर कोई बड़ा काफिर हो सकता है? उसने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ी ना, कैंकरी पकड़ियां, कैंकरी अपनी मुट्ठी में लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आता है, अगर कहता है अगर आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब उसको भी पता है कि मुस्तफ़ा गैब जानते हैं। अब अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर कहता है आप अगर बता दे मेरे हाथ में क्या है, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये चीज बताए हम कौन है, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी की वो चीज बताए कि हम कौन है?
ये मुस्तफ़ा का इल्म है। अब देखो बज़ाहिरन वो जो अबू जाल की मुट्ठी में जो चीज़ थी, उस चीज़ से मुस्तफ़ा गायब, मुस्तफ़ा से उसकी मुट्ठी में जो चीज़ थी वो गायब। हम कहते हैं कि तुम मुस्तफ़ा के इल्म पर बातें करते हो। मुस्तफ़ा तो जिसकी तरफ देख ले अल्लाह उसको भी गैब का इल्म अता फरमा देता है। इसलिए एक हदीस मिलती है, सही हदीस है, सियासत्ता की मशहूर हदीस है, इसके रावी हज़रत अबू ज़ैद है। हदीस के अल्फाज़ सुनो, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फजरा साइद अल-मिंबरा व खतबना हत्ता हज़रत ज़ुहर फनज़ला फसल्ला सुम्मा साइद अल-मिंबरा व खतबना हत्ता हज़रत अल-अस्र फनज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइद अल-मिंबरा व खतबना हत्ता ग़रबत अश-शम्सु व अख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन। हदीस सुनकर सुभान अल्लाह कहें, बुलंद आवाज़ के सुभान अल्लाह। फिर सुने, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फजरा साइद अल मिंबरा व खतबना हत्ता हज़रत ज़ुहर फनज़ला फसल्ला सुम्मा साइद अल मिंबरा व खतबना हत्ता हज़रत अल अस्र फनज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइद अल मिंबरा व खतबना हत्ता ग़रबत अश-शम्सु फ अख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन। रावी फरमाते हज़रत अबू ज़ैद कहते एक मर्तबा मुस्तफ़ा फजर की नमाज पढ़ाकर मिंबर पर जलवागर हुए और हमें खिताब करते रहे यहां तक कि जोहर की नमाज का वक़्त हो गया। सरकार मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, जोहर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फिर मुस्तफ़ा मिंबर पर चढ़ गए और हमें खिताब करते रहे, हमें बयान करते रहे यहां तक के उस दिन की असर की नमाज का वक़्त हो गया। मुस्तफ़ा मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, असर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ाकर मुस्तफ़ा फिर जो है मिंबर पर चढ़ गए, जहां तक कि हत्ता ग़रबत अश-शम्सु फ अख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन। मुस्तफ़ा ने उस दिन का सूरज गुरूब हो गया था, मुस्तफ़ा ने सारा दिन हमें बयान करके क्या बताया, जो हो चुका था वो भी बता दिया, जो क़यामत तक होने वाला था सारे का सारा मुस्तफ़ा ने हमें बता दिया था। क्या होगा मुस्तफ़ा ने बता दिया, जो हो चुका था, जो क़यामत तक होने वाला है, सारे का सारा इल्म सहाबा फरमाते हैं मुस्तफ़ा ने हमें बता दिया था। ऐसे इल्म को तोलते हो, हमारे अक्लों की कमी है। हम अगर किसी चीज को देखें तो हम उसको परख के फिर बताते हैं, लेकिन नबियों के यहाँ ऐसा जुमले नहीं है, नबियों के बारे में ऐसा मकाम नहीं है। यरल अशिया बिवासिततिल हिस्सी वन नबिय्यु यरल अशिया बिवासितति कबिन बातिनति नहनु नरा सुम्मा नादमु वन नबिय्यु यालमु सुम्मा यरा। हम जो है अशिया के इदराक में हवास के मोहताज होते हैं, लेकिन नबी जो है वो अशिया के इदराक में हवास के मोहताज नहीं होते। नबी आंखें बंद भी कर लें तो पूरी कायनात का मुशाहिदा कर लेते हैं। अगर नबी आंखें भी बंद कर लें तो पूरी कायनात को देख लेते हैं। अब मत समझे ये जो सुन्नी है, ये मुस्तफ़ा की अकीदत में मुस्तफ़ा के इल्म गैब को मानते हैं। हम कहते अकीदत भी है और हकीकत भी है, और ये चश्मे जनू नहीं, ये अला वजहिल बसीरा है, बल्कि शरीयत की हकीकत है कि रब की वो मखलूक ही नहीं है जो मुस्तफ़ा की नज़र में नहीं है। हर चीज को मुस्तफ़ा की नजर में अल्लाह ने रख दिया है। इसलिए अब कोई मौलवी साहब मुस्तफ़ा के इल्म पर बात करे, मुस्तफ़ा को कहे कि बड़े भाई जितना अदब करना चाहिए, मुस्तफ़ा को आम बशर कहे, उसको कहे जो मानता है हम, मैंने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके वजूद में रब ने कोई कमी रखी नहीं है, जिसके वजूद में रब ने कोई कमी रखी नहीं है। हर ऐब से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पाक पैदा फरमाया है।